सज्जनों, आपने दिन में भगवान की कथा सुनी, जोर से बतानी है। दिन में भगवान के आपने कितने विवाह सुने? कितने सुने? एक विवाह सुना, देवी रुक्मिणी का। प्यारे भाई बहनों, रुक्मिणी जी का विवाह भगवान से हो गया था, उनके बेटा भी हुआ था। वो कथा हम आपको सुना चुके हैं। प्यारे भाई बहनों, अब हम आपको दूसरा विवाह भगवान का सुनाने जा रहे हैं। सुनो राजन परीक्षित, एक बार भगवान कन्हैया अपनी द्वारका में बैठे हैं। भव्य दरबार लगा है द्वारका में भगवान का, सभी बैठे हैं दरबार में। तब तक कौन गया? तब तक सभा में पहुंच गए हैं सत्राजित। सत्राजित सभा में गए, गले में मणि की हार डाले हैं। ध्यान में सुननी है कथा, मैं पूछ लूंगा, मुझे बतानी पड़ेगी पल पल पर। ध्यान से सुनो, कथा जीवन में उतारो। जीवन में नहीं उतारोगे तो कथा का लाभ क्या है? प्यारे भाई बहनों, सत्राजित गए, गले में मणि पहने हैं, मणि की माला, और इतनी सुंदर मणि की माला देखी तो सभा में बैठे बैठे अक्रूर ने कहा, लग रहा है हमें सूर्य देवता आए हैं आज सभा में। उग्रसेन ने कहा, सूर्य देवता नहीं है, ये सत्राजित आए हैं। और सत्राजित के गले में जो तुम मणि देख रहे हो, ये मणि इन्हें सूर्य ने दी है। इसका नाम संयमंतक मणि है और ये प्रतिदिन 8 बार सोना देती है। बहुत सुंदर मणि है। प्यारे भाई बहनों, को मणि रोज 8 बार सोना देती थी और इतनी सुंदर थी, देखकर भगवान कन्हैया हंसने लगे। और द्वारकाधीश ने हंसकर कह दिया, अरे सत्राजित, जी माला तुम हमें दे दो, हमें अच्छी लग रही है। सत्राजित ने ना हूं की ना चुपचाप बैठे रहे। भगवान कहते रहे, सुनी अनसुनी करते रहे। कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं दी। और वो लाकर अपने घर आए, अपनी पत्नी से कहा कि देवी, आज हम जब गए सभा में तो कन्हैया ने मणि देख के मेरी माला की, कई जी माला हमें दे दो। तुम ऐसो करो, जब माला कहीं बक्स में दबा दो ना, भी ले लेंगे। पत्नी ने वो माला दबका दी। एक दिन भगवान उन्हीं के भैया छोटे प्रसेन है, प्रसेन ने प्यारे भाई बहनों वो माला निकाली, मणि, और पहन करके शिकार खेलने जंगल में गए। जंगल में जब पहुंच गए तो जंगल में उन्हें क्या मिला? जंगल में उन्हें शेर मिला। शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मार के डाल दिया, और मणि को लेकर के शेर फरार हो गया। सुनो राजन परीक्षित, फिर आगे उन्हें कौन मिला? आगे उन्हें रीछ मिला, भालू। भालू से आक्रमण हो गया, भालू ने शेर को मार दिया और मणि को छीन करके भालू ले गया। और वही भालू जामवान को कहते हैं। रामायण में आपने नाम सुना होगा जामवान जी का, जिन्हें जामंत भी कहते थे। वो रीछ ही तो थे, भालू ही तो थे। वह मणि को लेकर के अपनी गुफा में गए और अपनी बेटी को दे दी। बेटी का नाम था श्री सुखदेव। भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, जामंती को मणि दे दी और जामवंती मणि से खेल रही हैं। अब जब प्रसेन लौट कर नहीं गए बहन भाइयों, तो सत्राजित ने कहा, आज मेरे भैया को कितने दिन हो गए पता नहीं चल रहा। जब खोज की तो मृतक शरीर पाया, मणि पास नहीं पाई। तो प्यारे भाई बहनों, सत्राजित ने आकर के अपनी पत्नी से कहा, देवी, मैंने तुमसे पहले कहा था ये मणि कभी किसी को मत देना, तुमने दे दी प्रसेन को। अब बताओ, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और मणि लेकर के अपने घर रख ली।
देख लो क्या कह रहे हैं सत्राजित, कह रहे हैं भगवान श्याम सुंदर ने मेरे भैया को मार दिया और मणि छीन ली। अब भगवान पर ये आरोप लग गया। लेकिन सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से, देवी ये बात तुम किसी को बताइयो मत, अगर तुमने बता दी तो वो मुझको भी मार देगा। अब बात आ गई, हमने उस दिन कही थी माताओं की कि माताओं के पेट में बात नहीं रुकती है। सत्राजित अपनी पत्नी को रात भर समझाते रहे कि देवी जे बात काऊ से कहियो मत। लेकिन सुबह हुआ, वही देवी हाथ में लेकर कलसा और चली जल भरने को। अब तो आपके घर में सुविधा हो गई, समर लग गई, नल लग गए। पहले घर में नल न जल था, न नल था न जल था। कुआं से लाया जाता था, नदी से लाते थे। भरने गई और कुआं पर जल भर रही है और कोई ना पूछे ना कछू, वहां कई महिलाएं जल भर रही, अपने आप बरबरा गए। जब माताओं में आदत होती है, ये भागवत जी कह रही हैं। अब कहने लगी, अरे का रखो जा गांव में रहे इसे, जा गांव को छोड़ दे बाई भलो है, जा गांव को राजा बहुत मक्कार है। तो दूसरी ने कही क्यों, कोई बात है गई का? हाँ बात न है गई, बोलो। हमारे देवर को जाई राजा ने मार दो और मड़ी छीन ली। कन्हैया ने मार दिया तुम्हारे प्रसेन को। हाँ, धीरे 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 चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सत्राजित पूरी रात अपनी पत्नी को समझाते रहे, लेकिन उसने सुबह तक अब बात उगल के रख दी। कथा के प्रेमी सज्जनों, अब भगवान पर आरोप लग गया। अब आप ही अपने आप सोच लो, अगर कोई आप पर 302 का मुकदमा लगा दे निर्दोष, तो आपको कितनी पीड़ा होगी। अब भगवान ने कहा मुझ पर हत्या का आरोप लगा है। सुनो द्वारका वासियों, अब मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। भगवान कन्हैया उठे और ग्वाल मंडली उठी, प्रसेन का पता लगाने लगी किसने मारा है। भगवान जब आगे गए तो प्रसेन पड़े थे मरे, और वहां देखा भगवान ने नीचे तो बालू में चिन्ह थे शेर के। अब भगवान चिन्हों 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 चले गए, आगे देखा शेर मरा पड़ा है, और शेर को देखा मरा तो वहां भालू के पैर दिखाई दिए। अब भगवान आगे बढ़ते बढ़ते भालू के साथ चले गए और जाकर के गुफा एक मिली, उस गुफा में भालू घुसा था, उसी गुफा में भगवान घुस गए और अपने भाइयों से कह गए, सुनो मेरे सखाओ, तुम मेरो इंतजार 2-4 दिन करियो, अगर मैं जिंदा रहा तो 2-4 दिन में निकल आऊंगा, न तुम अपने घर लौट जाइयो। तिलक कटोरी दे दो मुझे। खुश रहा आनंद। हाँ, इसी पावन मेला में मानवर श्री बुद्धपाल जी की धर्म महोदया जी हैं। वो हमसे फोन से संपर्क करते रहते हैं। उनकी धर्म महोदया जी पावन मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रही हैं और समस्त संगीत भाइयों को 21-21 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे, भगवान इन्हें सद्बुद्धि, सद्भक्ति, सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी गोविंद भगवान से कामना करते हैं। और ये पावन मेला में दीपू सिंह यादव जी हैं, जिनका उपमा नाम DS यादव जी है, जो पनीर वाले हैं। आपके आजमनगर से जो सटीक लगा हुआ नगरा है, वहीं के रहने वाले हैं। 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे।
सज्जनों, भगवान गुफा में घुस गए। सखाओं से कह गए, भैया सखाओ तुम मेरो इंतजार 2-4 दिन करियो और ना तुम लौट जाइयो, समझ लियो हम नहीं आए तो हम मर गए। भगवान गुफा में गए तो देखा जामवंती जी पालना में आराम से लेटी हैं और भाई मणि से खेल रही हैं। मणि को देखा जामवंती के पास। जामवंती से कहा, तुम्हारे पास मणि कहां से आई? उन्होंने कहा, मेरे पापा ने दी है। कहां है तुम्हारे पापा? है तो यही देखो। तब तक जामवान जी निकल आए और उनमें आक्रमण हो गया। इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, न जामवान जी हार रहे न भगवान हार रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, 27 दिन हो गए गुफा में लड़ाई होते होते, और ऊपर जो सखा थे वो सब लौट गए घर का। अब कन्हैया नहीं निकल पावे, वो अंदर न जाने किसने क्या कर दो। 27 दिन के बाद हो गए, जोर से बोलो, कितने हो गए? 2 ब्याह हो गए। जामवंती के साथ हो गया भगवान का ब्याह। अब भगवान जामवंती को साथ लेकर के और मणि को साथ लेकर के द्वारका में आ गए और सीधे भगवान सत्यराजित के घर गए और जाकर कहा, लो सत्यराजित, अपनी ये मणि तुम्हारे भैया को मैंने नहीं मारा था, जंगल में शेर ने मारा था। मणि वापस कर दी। अब सत्यराजित बेचारे बहुत परेशान हो गए। कहा, मैंने प्रभु तुम्हें निर्दोष आरोप लगाया, मुझे माफ कर दो। मेरे एक बेटी है घर में, प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा से विवाह करवा दिया। कितने विवाह हो गए? जोर से बोलो। 3 विवाह हो गए। प्यारे भाई बहनों, भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन, अब एक दिन भगवान कन्हैया, बड़े ध्यान से कथा सुननी है बहन भाइयों, बड़ी मेहनत से हम आपको कथा सुनाते हैं, गाना बजाना हम भी जानते हैं, पर मैं ये चाहते हैं कि आपको ऐसी कथा सुनाएं जो आपके काम आए। प्यारे भाई बहनों, अर्जुन और भगवान कन्हैया जंगल में जब गए, यमुना के किनारे किनारे घूमते घूमते, तो भगवान ने अर्जुन से कहा, भैया अर्जुन, हमें प्यास लग रही है, तुम पानी भर लावो, हम यहीं बैठे हैं। रथ रोक दिया। अब अर्जुन जल लेने गए तो जल में क्या देखा अर्जुन ने? यमुना में एक सुंदर कन्या, कंठ तक जल है, कंठ तक जल है और दोनों हाथ ऊपर को किए खड़ी है। हरि ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। भगवान कृष्ण का नाम जप कर रही, कंठ तक जल में खड़ी। अर्जुन ने कहा, देवी क्या कर रही हो? तपस्या? हाँ, तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? कि हम तपस्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए। ये सुनकर अर्जुन हंसने लगे। अर्जुन ने कहा, देवी तुम बहुत सुंदर हो, कन्हैया के विवाह 3 है गए, तुम मेरे साथ कर ले वो, हमका अच्छे नहीं लग रहे तुम्हें? तो हंसकर कन्या कहने लगी, नहीं, तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे, हम कृष्ण के ही साथ करेंगे। वो कन्या कौन है हम आपको बता दें। वो कन्या है माँ यमुना, कालिंदी। कालिंदी नाम यमुना का है। यमुना भगवान की सगी पटरानी है। अर्जुन ने कहा, हम जाकर कन्हैया से कहेंगे तुम्हारो ब्याह आज ही करवा देंगे, तो कहीं करवा दो। भगवान ने जाकर कह दिया और भगवान से कहा कि चलो तुम्हारे इंतजार में कालिंदी खड़ी है, विवाह करेगी। अब भगवान आ गए और भगवान ने यमुना पर ही, यमुना मैया से विवाह कर लिया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? जोर से बोलो। 4 विवाह हो गए। एक दिन भगवान घूमते घूमते जा रहे थे, उज्जैन में पहुंच गए। उज्जैन में बड़े अच्छे 2 राजकुमार थे, बिंद और अनबिंद।
उनका नाम था बिंद और अनबिंद। उनकी बड़ी सुंदर बहन थी लक्ष्मणा। कथा के प्रेमी सज्जनों, बिंद और अनबिंद ने अपनी दीदी का स्वयंवर रचा मित्रविंदा का। लक्ष्मणा नहीं, मित्रविंदा था, मित्रविंदा थी। और स्वयंवर में मित्रविंदा को कोई अच्छा नहीं लगा। कन्हैया को देखकर उसने जयमाला डाल दी। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 5 विवाह हो गए। प्यारे भाई बहनों, श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, सुनो राजन, एक बार भगवान कौशल देश में गए और कौशल देश के राजा है नांगजित, और नांगजित की बेटी का नाम है सत्या, और उन्होंने स्वयंवर रचा है। 7 खूंखार बैल छोड़े हैं और कहा जो एक बाण में 7 बैल नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब भगवान ने एक ही बाण में 7 बैल नाथ लिए और सत्या के साथ विवाह कर लिया। कितने विवाह हो गए? कितने? 6 विवाह हो गए। एक दिन भगवान कन्हैया घूमते घूमते चले गए तो देखा उन्होंने स्वयंवर रचा जा रहा है। श्रुति कीर्ति की कन्या है भद्रा, और भगवान ने भद्रा से विवाह कर लिया। कितने विवाह हो गए? 7 विवाह हो गए हैं। कथा के प्रेमी सज्जनों, एक बार भगवान मध्य प्रदेश में गए और मध्य प्रदेश में देखा लक्ष्मणा का स्वयंवर है तो भगवान लक्ष्मणा से विवाह कर लाए। भगवान के कितने विवाह हो गए? 8 विवाह हो गए भगवान के। ये 8 पटरानियां हैं भगवान की। अब भगवान अपनी सभा में बैठे हैं और एक दिन अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान कहां गए? गुजरात से आसाम। आसाम का नाम सुना होगा आपने। आसाम की ओर चले गए और आसाम में जाकर देखा वहां का एक राजा है, प्राग ज्योतिषपुर उसका नाम है। प्राग ज्योतिषपुर का राजा है, उसका नाम है नरकासुर। अब कथा को ध्यान से सुननी है। अब ये कथा आपको क्या प्रमाण देगी? जो आप ठीक कार्तिक के महीने में दीपावली मनाते हो, दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी आती है। उसी नरक चतुर्दशी वाले दिन पावन मेला में देवी स्वरूपा कन्या पावन, इधर आओ। हाँ, पावन मेला में नगरा से पधारी हैं, रुचि जी हैं। पावन मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रही हैं और समस्त भाइयों को 21-21 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। देवी को हम आशीर्वाद क्या देंगे? देवी ही आशीर्वाद मुझे देंगी। सिर पर हाथ रखो देवी, आनंद करो, तुम भी जाओ। कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, सुनो राजन परीक्षित, देखो ठीक दीपावली के एक दिन नरक चतुर्थी आती है, उसी दिन भगवान प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचने वाले हैं। और प्राग ज्योतिषपुर का पहरा कैसा है बता दूं आपको। भागवत जी में लिखा है वो नरकासुर अपनी जेल में अनेक कन्याओं को बंद करे है, महात्माओं को बंद करे है, सीधे सज्जनों को बंद करे है, और अपने नगर का चारों ओर से उसने खाई खुदवा करके जल निकलवा दिया और चारों ओर जल चल रहा है और जल में उसने बिजली के तार डलवा दिए, कोई भी नगर के अंदर प्रवेश ना हो जाए, ऐसा पहरा लगा है गांव का। भगवान गरुड़ पर बैठकर गए, सत्यभामा को साथ ले गए और प्राग ज्योतिषपुर में जाकर उतर गए। और घुसते ही भगवान को कौन मिला? प्राग ज्योतिषपुर में घुसते ही भगवान को मिल गया मुर नाम का एक दैत्य। बड़े ध्यान से सुननी है कथा। मुर दैत्य को भगवान ने मार दिया और जब ही भगवान ने मुर दैत्य को मारा तो भगवान का एक नाम पड़ गया। आपने नाम सुना होगा भगवान का मुरारी। सुना है ना मुरारी भगवान का?
इसीलिए पड़ा था मुरदैत्य को मारने से। अब जोर से बोल दो, बोलिए मुरारी भगवान की। अब मुरारी का मर्डर हुआ और मुरारी की एक कन्या है, उसका नाम है, क्या नाम है? उसका नाम है मौरवी। मौरवी ने हाथ में अस्त्र उठाया और भगवान कृष्ण से लड़ने लग गई। मौरवी से बहुत लड़ाई हुई, कन्हैया से लड़ाई होती 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 बहुत दिन हो गए। तब देवी कामाख्या ने कहा, मौरवी किससे लड़ रही हो? इनसे मत लड़ो, ये भगवान है। भगवान की शरण में मौरवी चली गई। तभी भगवान ने मौरवी का विवाह किससे करवा दिया? भीम के पौत्र घटोत्कच से करवा दिया। घटोत्कच से मौरवी का विवाह हो गया। फिर मौरवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया बर्बरीक। और बर्बरीक कितना वीर योद्धा था। उसके बाद 3 बाण थे और 3 बाण इतने विशाल थे, एक ही बाण पूरी महाभारत को समाप्त करके वापस आ जाता, 2 की जरूरत भी नहीं पड़ती। तभी भगवान ने उसका शीश दान में ले लिया था और वही मौरवी का लाडला बेटा शीश दान करने के बाद खाटू श्याम में बैठा है आज भी। जोर से बोल दो, खाटू श्याम की, मौरवी नंदन भगवान की। ये कथा महाभारत की है प्यारे बहन भाइयों, हमने आपको बता दी। मोर की बेटी मौरवी थी, वही विवाही गई थी घटोत्कच को और उसी का बेटा हुआ है बर्बरीक। और कलयुग में उसे उसी नाम से कहते हैं खाटू श्याम। तो प्यारे भाई बहनों, अब भगवान ने किसका वध किया? नरकासुर का। ठीक नरक चतुर्दशी वाले दिन भगवान ने नरकासुर को मार दिया और जेल के ताले खोले। जेल के अंदर निकली 16,100 कन्या। जेल में 16,100 कन्याएं बंद किए था। अब भगवान ने उन सबके घर वाले बुलवाए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है सबके घर वाले बुलवाए, कहा अपनी अपनी बेटियों को ले जाओ। उन सब ने कह दिया नहीं, मैं इनको नहीं ले जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी समाज में, कहेंगे इतने दिन नरकासुर के यहाँ बंद रही हैं ये, हम नहीं ले जाएंगे। सबने मना कर दिया तो वो बेटियां शर्मिंदा हुई। पावन मेला में देवी स्वरूपा कन्याएं दान दक्षिणा से सम्मानित कर रही हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे। प्यारे भाई बहनों, तो भगवान ने कहा परेशान मत हो बेटियों, तुम्हारे साथ हम विवाह करेंगे और तुम मेरे साथ चलो। भगवान सबको ले आए द्वारका और भगवान ने सबके साथ विवाह कर लिया। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? जोर से बताओ, जोर से बोल दो। 16,108 पूरे विवाह हो गए। अब उन सब रानियों के 10-10 बेटा हुए हैं। 16,108 रानियों के 10-10 बेटा हुए। अब आप गुणा लगा लो, हम तो गणित पढ़े नहीं है, संस्कृत पढ़े हैं गुरुकुल में, गणित नहीं मिलता शास्त्रीय डिग्री में, गणित में कमजोर हैं थोड़े। बता दो जोड़कर कितने बेटा हो गए? इतना इशारा किए देते हैं आपको। 16,108 में गुणा 10 का कर दो, कितने हो गए? 1,61,080 1,61,080 भगवान के बेटा थे। ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है और सत्य थे। इतना बड़ा परिवार भगवान का द्वारका में चल रहा। कथा के प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार से हमने आपको भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन सुनाया। अब यहाँ से आगे की कथा बड़ी पावन आ रही है, उससे पहले अब एक आप नाम संकीर्तन कर लो। गोविंद जय जय